बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान हशम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अबाय मैथमेटिक। आज के सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम को। जैसे कि लास्ट टाइम बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर किस तरीके से शॉर्ट टाइम में हम लोग प्रिपरेशन करें, तो उन्हीं का सोल्यूशन लेके मैं आज हाजिर हूँ और आज के लेक्चर का इफ्ताह करेंगे हम एक बहुत ही प्यारी दुआ से, जो कि है रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम 10th क्लास 2021 की। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टोटल टाइम है वो कितना है, और एक जो पेपर है इसके कितने पोर्शन है और आपने इसे कितने पोर्शन को किस किस टाइम में सॉल्व करना है। जिस तरह सबसे पहले जो आपके पास पेपर आएगा वो आएगा पार्ट 1, और पहले पेपर में आपके पास आएंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास है 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट में आपने उस पेपर को सॉल्व करना है। तो उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके पास है 12 मार्क्स। तो जिन जिन चैप्टर से आपको 2-2 MCQ आने हैं वो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, और जो बकिया चैप्टर्स हैं उस चैप्टर में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर में से एक एक MCQ आपको आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिन जिन चैप्टर से 2-2 MCQ आएंगे। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। ये बेसिकली आपके पास 3 चैप्टर हैं, जिन 3 चैप्टर में से आपको 2-2 MCQ आएंगे। इसके बाद अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं आपके पास उन सभी चैप्टर में से आपको एक एक MCQ आएगा, और इस पेपर को सॉल्व करने का टोटल टाइम है आपके पास 15 मिनट्स और इसके मार्क्स हैं 12 मार्क्स। इसके बाद आपके पास एक और पेपर आएगा, और सब्जेक्टिव पेपर। इस सब्जेक्टिव पेपर को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक सेक्शन 1 जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, और सेक्शन 2 जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सब्जेक्टिव पार्ट है इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये किन किन चैप्टर्स के मिलने से बना है, और चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 4 एंड सो ऑन। तो टोटल आपकी बुक में जो चैप्टर्स हैं वो 9 चैप्टर, और 3-3 चैप्टर्स के कम्बिनेशन से एक एक पोर्शन बना है। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बना है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि 3 चैप्टर के कम्बिनेशन से बना है। वो चैप्टर नंबर आपके पास है 10, उनमें से आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 11 में से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 12 में से आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आपके पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं 8 में से जस्ट आपने 5 को अटैम्प्ट करना, और एक शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, और टोटल इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपके पास है 10 मार्क्स का। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये भी 3 चैप्टर्स की कम्बिनेशन से बना है। वो चैप्टर है आपके पास चैप्टर नंबर 13, जिसमें से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 14, इसमें से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इस पार्ट में से वो आएंगे चैप्टर नंबर 15 में से, जिसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और इन तीनों के कम्बिनेशन से आपके पास बनते हैं टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं? जस्ट 5। तो अगर आप चैप्टर नंबर 15 को ही अच्छे से कर लेते हैं और साथ में चैप्टर नंबर 13 या 12 में से 13 या 14 में से कोई एक अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके 5 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से इसके टोटल मार्क्स बनते हैं 10। इसी तरह जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास टोटल मार्क्स है 10, और क्वेश्चन नंबर 3 के भी आपके पास टोटल मार्क्स हैं 10। इसके बाद जो 4th क्वेश्चन आपको आएगा वो क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर्स की कम्बिनेशन से बनेगा। वो तीनों चैप्टर्स हैं आपके पास जो बकिया चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 16, उसमें से आपको आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 17, इसमें से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 18, इसमें से भी आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आपके पास बनते हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चन। इस 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से भी आपने जस्ट 5 को अटैम्प्ट करना है, और टोटल मार्क्स आपके बन जाते हैं इस क्वेश्चन के भी 10 मार्क्स। यहाँ तक आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है इजीली अटैम्प्ट हो जाते हैं। टोटल आपको आते हैं 24 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपने अटैम्प्ट करने होते हैं जस्ट 15 शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद जो सेक्शन 2 है वो आता है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। इस लॉन्ग क्वेश्चन के 3 पोर्शंस हैं। 3 क्वेश्चन में से एक आपको चॉइस होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है वो किन चैप्टर्स का कम्बिनेशन है। बेसिकली आपके पास जो चैप्टर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 13, इन दोनों के कम्बिनेशन से जो क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, और इन दोनों का एक पार्ट आएगा आपको क्वेश्चन नंबर
ए जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो नंबर ए वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 11 में से, और जो बी पार्ट है वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 13 में से। और इन दोनों के मार्क्स हैं, ए पार्ट के हैं 4 मार्क्स और बी पार्ट के हैं 5 मार्क्स। तो ये टोटल आपके बन जाते हैं 9 मार्क्स। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 12 में से और चैप्टर नंबर 14 में से। सेम एज इट इसमें से आएगा ए पार्ट और इसमें से आएगा बी पार्ट। इसमें से 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और इसमें से 5 मार्क्स का। टोटल आपके पास बन जाते हैं 9 मार्क्स। अगर तो आप यहीं तक लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आपके पास ये चॉइस में बचता है। अगर आपको इसमें से दोनों में से किसी एक का लॉन्ग आता है और एक का नहीं आता तो फिर इससे बेस्ट चॉइस है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ये दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें शॉर्ट सिलेबस है और इसके अलावा इसमें जो टॉपिक है वो वेरी शॉर्ट है, तो इसको अटेम्प्ट करना बनिस्बत इसके ईजी है। तो इसमें से भी सेम एज इट क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि 2 चैप्टर का कम्बिनेशन है। वो है आपके पास चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18। ये नहाए शॉर्ट चैप्टर्स हैं, इन दोनों को करना भी इजी है। तो इसमें से भी पार्ट ए आएगा और इसमें से आपको आएगा पार्ट बी। तो टोटल आपके पास इसका भी मार्क्स है 9। तो ये बेसिकली आपके पास पेयरिंग स्कीम थी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने लॉन्ग क्वेश्चन और कितने एमसीक्यू आ रहे। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वेरी शॉर्ट टाइम में और आप अच्छे से 16 में से 16 मार्क्स को अडॉप्ट कर सके। तो स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।